हाँ, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो सेशन है ये उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्वों से संबंधित है, जिसमें हम अब यहाँ पर जान रहे हैं गीतों से संबंधित। तो गीत जो उत्तराखंड में है, गढ़वाल में, कुमाऊं रीजन में, जो कौन कौन से गीत हैं और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और उसमें से कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं उनके संबंध में। देखिए, अभी ले लिया हमने लास्ट सेशन में जो कुछ गीतों से संबंधित आपकी यहाँ पर चर्चा भी हुई थी, और उसी को हम बढ़ाते हैं आगे की ओर। तो देखिए, एक ये आपका गीत होता है, ये चैती पतासा गीत। ठीक है। अब ये है क्या चीज, इसके में हम अभी देखते हैं। देखिए, ये जो आपका ये टॉपिक है, तो इसमें ये क्या है कि ये चैत के जो महीने में ये जो है मनाया ये जाने वाला ये गीत है। और चैत के महीने में ये गीत ये जो है गाया जाता है, लेकिन ये किन जातियों के लिए द्वारा होता है, तो उनके ये नाम आपको ध्यान में यहाँ पर रखने हैं। ये औजी और बद्दी लोग अपने स्त्रियों के साथ अपने यजमान के ये यहाँ विभिन्न ये प्रकार के गीत ये जो जाते हैं और वहाँ गाते हैं, और उनकी जो स्त्रियां हैं वो क्या करती हैं, नृत्य करती हैं। ठीक है। तो यही बस चाहती ये पतासा गीत का संबंध जो किनसे है, और ये और वद्दी जाति के लोगों से है। ये आपको ये सवाल दिया जा सकता है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है। और ये चैती का नाम आ गया है, यानी कि चैत के ये महीने में ये गीत गाया जाता है। अगला जो है चौमासा गीत। ठीक है। तो इसमें है क्या चीज, आप चौमासा मतलब देखिए, एक अभी नीचे आपका आएगा एक एक नाम आएगा बारहमासा, एक नाम आएगा यहाँ चौमासा। ये दोनों चीजें हैं क्या जी, देखिए दोनों की ये दोनों ही जो है जनरली वर्षा के ऐसे ये संबंधित है। और बारहमासा में लेके 12 महीनों से में गाया जाने वाला गीत, और चौमासा का ये मतलब है कि वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत, यानी कि चौमासा की बात अगर हो रही है तो ये गीत वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। ठीक हो गया। और ये वर्षा, अधिक वर्षा और ये मिलन की आस में ये गीत ये गाए जाते हैं। बस इतना ध्यान में यहाँ पर जो है रखना है। ठीक है। बस। अब ये बारहमासा का नाम यानी कि है ये गढ़वाल क्षेत्र। अब ये जो संबंधित है गढ़वाल क्षेत्र में गृहिणी स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला बारहमासा गीत 12 महीनों के जो है लक्षणों, ठीक है, का ये वर्णन जो है आता है हमारा। यानी कि ये तो ऐसे गीत को पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा गीत है जो कि 12 महीनों से संबंधित है या फिर 12 महीनों के लक्षणों को दर्शाता है, तो वह है बारहमासा गीत। ठीक है। तो इस नाम से आपको ये मालूम हो पाएगा। अगला जो गीत आता है ये है पट गीत। तो अब इसका संबंध एक शब्द से है, यानी कि पट गीत जो होते हैं उपदेशात्मक होते हैं, यानी कि ये किसी को उपदेश देने के लिए गाए जाते हैं। बस इतना ध्यान में यहाँ पर रखना है। ठीक हो गया। अब इसका एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर ये दिखा गया है, ये चूड़ा गीत। देखिए, ये चूड़ा गीत ये नीचे होना चाहिए था, ऊपर जहाँ पर आ गया है। तो अब ये कौन सा गीत है, तो यह जो है लोकगीत ये वृद्ध भेड़ चरगाहों के द्वारा युवा चरगाहों को कुछ सीख देने के लिए ये जो है गाया जाता है। ठीक है। तो इन दोनों में लमसम एक ये जो है जैसा ही है, लेकिन ये चूता गीत जो है वो सीधा संबंधित है किससे, ये भेड़ ये जो है चराहों से। तो ये अब यहाँ से इसका जो कॉम्बिनेशन आप याद में आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। चलिए, आप जो नीचे के दो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामों में आ चुके हैं और आने की संभावना भी मतलब इनकी जो है रहती है। तो पहला है छोटी गीत। अब ये क्या है कि ये संयोग श्रृंगार ये प्रधान से संबंधित ये गीत है, और जो कि समूह में गाया जाता है, एकल नहीं, समूह में, ग्रुप में। ठीक है। और ये गढ़वाल के रवाई जौनसा क्षेत्र में अधिक ये प्रचलित है। ये ध्यान में बस यहाँ पर जो है रखना है कि चौपती गीत जो होता है ये संयोग श्रृंगार ये प्रधान ये गीत है, और यह गढ़वाल के रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है। दूसरा आपका आता है ये छपेली गीत। तो ये क्या होता है, मेला विवाह आदि उत्सवों पर इस गीत को गाया जाता है, और इसमें हुड़का ये बजाने वाला ही जो होता है ये क्या करता है, गाता है, और एक जो है व्यक्ति, अन्य व्यक्ति वो क्या करता है, वो जो है नाचता है, नृत्य भी करता है। ठीक हो गया। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में ये रखनी है। अब इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन होता है, किसमें, छोपती में और ये छपेली में। तो अब दोनों को फिर से एक बार अच्छे से आप लोग इन दोनों चीजों को देख लो। ठीक है। तो ये छपेली वाला बस मेला और ये विवाह आदि से संबंधित उत्सवों के समय में गाया जाने वाला गीत है। ठीक है। जिसमें जो है हुड़की जो बजाता है वही गाना भी गाता है, वही इस गीत को भी गाएगा। ठीक है।
यानी कि ये मेले या फिर विवाह के समय पे। चलिए आगे हम अब देखते हैं कौन कौन से और गीत हैं। जागर गीत, देखिए अब ये तो पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है कि अब ये है क्या चीज, ठीक है। तो वे लोग गाथा है जिनका संबंध जो है पौराणिक व्यक्तियों या देवी देवताओं से होता है, जागर कहलाते हैं। ठीक हो गया, तो इसको ध्यान में आप लोग यहाँ पर रखिएगा। अब जो ये जागर जो ये करता है, गाता है, या उसमें जो गाना गाता है ना, या जो गायक होता है, उसे जो है जागरीय के नाम से जाना जाता है। बस इसमें इतना ही ध्यान में यहाँ पर आपको रखना है। अगला है झोड़ा गीत। अब ये क्या है, ये कुमाऊं क्षेत्र में माघ महीने में गाया जाने वाला एक प्रमुख समूह नृत्य गीत है। देखिए ये भी जो है समूह नृत्य, ये जो है गीत है, इसका मतलब ये है ये ग्रुप में मतलब ये जो है ग्रुप, ये डांस से संबंधित है यह गीत। यानी कि जो ग्रुप में काफी लोग होंगे वो नाचेंगे भी और गाना भी गाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है मेल फीमेल दोनों ही श्रृंगारिक नृत्य वाला इस नृत्य के में जो है एक जो है जो होता है नृत्य में कि बीचों बीच में, यानी कि ये समूह में ये इसकी और मतलब कि मेल फीमेल जो होते हैं हाथों में हाथ लेके और यहाँ पर डांस जो करते हुए हिलते रहते हैं, झूमते रहते हैं, और बीच में जो होता है एक इनका हुड़की ये बजाता हुआ गायक होता है। ये आप लोगों ने ये देखा भी होगा। और ये जो है कुमाऊं क्षेत्र में ही जनरली ये नृत्य सॉरी यह गीत होता है, ठीक है, यानी कि नृत्य के साथ साथ में, जिसे हम कहते हैं झोड़ा गीत, ठीक है। अगला जो है ये चांचल गीत, यह है क्या, जिसे लिभोनी के नाम से भी जानते हैं। तो यह कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य क्षेत्र का एक नृत्य ये वाला गीत है, यानी कि नृत्य भी है और क्या गीत भी होता है, ठीक हो गया। इसमें भी क्या होता है, दोनों ही भाग लेते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों ही इसमें भी भाग लेते हैं। उत्तरायणी के अवसर पर यह इसे अधिक जो है गाया जाता है, ठीक है। यानी कि ये दोनों ही रीजन से, दोनों ही मंडलों के ये बीच वाला जो क्षेत्र है, ये वहां पर ये चांचली वाला गीत है यह गाया जाता है, ठीक है। और यह भी नृत्य गीत है। यानी कि देखिए अब जितने भी अभी तक गीत हो चुके हैं, तो पहले चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसमें से कौन कौन से ऐसे गीत हैं जो कि नृत्य गीत है, यानी कि जिस गीत में नृत्य भी होता है। क्योंकि सवाल वहां पर घुमा कर दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य गीत नहीं है, ठीक है। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि तो सबसे ये बेटर यही है कि देखिए मैक्सिमम जो गीत हैं सब में नृत्य होता है, बस कुछ ही ऐसे गीत हैं जिसमें नृत्य नहीं होता है। जिसमें नहीं होता है बस उनको आइडेंटिफाई करना है आपको, जिन जो कि आपको याद हो जाएंगे। अगला है भगनौल गीत। ये क्या है, ये कुमाऊं क्षेत्र का यह एक अनुभूति प्रधान गीत है। इसमें प्रेम की क्या होती प्रधानता होती है, और ये गीत स्त्री के ये मन में कल्पना करते हुए उसके मधुर एहसास में प्रेमी के जो द्वारा के मेलों में हुड़के एवं ये नगारों के ये धुन पर नृत्य के साथ में गाया जाता है। देखिए अब ये फिर से ये लाइन आ गई, नृत्य के साथ में ये भी गाया जाने वाला ये भी गीत है। और ये अभी हमने ऊपर देखा था ये भी सेम है, और इसके ऊपर वाला भी ये भी सेम है। यानी कि ये कुछ ऐसे गीत हैं जिनमें क्या होता है, नृत्य के साथ साथ में गीत होते हैं, ठीक है। तो जिसमें नहीं होते हैं वो फिलहाल आइडेंटिफाई आप लोग कर लीजिए, क्योंकि ये सब ये जो आगे जो है काम आने वाला है। तो आप जो अगला गीत है ये है न्योली गीत। ये नीचे आ गया इसी लाइन में, आगे नहीं आया। तो न्योली गीत ये है क्या, तो यह भी ये भगनौल के जैसे ही इस क्षेत्र का एक अनुभूति प्रधान संबंधी ये जो है गीत है, ठीक है। तो अब कभी कभी यह भी दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो गीत है, तो सभी गीतों के बारे में एक बार नाम ध्यान में रहेगा तो तो आइडेंटिफाई इसे करने में आसानी होगी, ठीक है। तो दो चीजों को आपको ध्यान में ये रखना है, नृत्य ये गीत कौन कौन से हैं, और इन सभी के नाम एक बार ध्यान में रखना है कौन से गीत हैं। आपको दिया भी जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा एक गीत है, और बाकी तीन नहीं होंगे, एक होगा। अगला जो टॉपिक है ये पवाड़ा या प्रोगीत। अब ये क्या होता है, तो वीरों की जीवनी से संबंधित, या अब देखो ये वीरों की यानी कि जो हमारे उत्तराखंड के जो वीर जो लोग हैं उनके जीवन से संबंधित गीतों का जो है गायन क्या होता है, गायन होता है, ठीक है। अब ये किस रीजन से जी संबंधित है, तो वीरों की जीवनी से संबंधित जो है जो गीतों को गढ़वाल में पमाड़ा और कुमाऊं में ये क्या है भड़ोल या कुटुक या कटकू के नाम से जाना जाता है। जिसमें क्या है कि माधव सिंह जी भंडारी, तिमल चंद
जीतू, ये बगड़वाल आदि वीरों से संबंधित पवाड़े जो है गाए जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये पवाड़ा का मतलब ध्यान में आप लोग ये रखिएगा, ये गढ़वाल में ऐसे गीतों को ये पवाड़ा और कुमाऊं में जो बड़ों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो और इनका सब्जेक्ट जो है कौन सा है, ये वीरों की जीवनी से संबंधित गीत। अगला है आपका ये थड़िया गीत। अब ये क्या है चीज है और ये कहाँ पे होता है, तो इसमें सामूहिक रूप से स्त्रियों के ये द्वारा एक दूसरे का हाथ में हाथ रखकर लोग ये नायकों की ये गाथाएं जो है गीत के रूप में ये जो है गाई जाती हैं। और इस गीत का जो ये गायन होता है ये बसंत ये पंचमी से ये विषुवत संक्रांति तक ये होता है। ठीक है। यानी कि अब आप जानते हैं कि बसंत की पंचमी जो है अब आने वाली है 2-3 दिन में। ठीक है। शायद ये 4 या 5 को है, अभी फरवरी में है। ठीक है। तो यहाँ से इस ये गीत जो है इसका गायन जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले गीत की ओर हम बढ़ते हैं। ये है ठुल खेल गीत। ये क्या है, तो ये गीत जो है ये कुमाऊं क्षेत्र में ये पुरुषों के ये द्वारा ये भाद्रपद महीने में कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास ये गाए जाते हैं। यानी कि ये कुमाऊं से संबंधित है और जन्माष्टमी के आसपास ये गीत जो है गाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, राम जी कृष्ण संबंधी जो भी दोहे हैं पद हैं तो उनसे रिलेटेड ये गीतों का जो है गायन होता है यहाँ पे। ठीक है। यानी कि जन्माष्टमी के समय में। तो ये ढुल खेल का नाम ध्यान में आप लोग जो है रख लीजिए। ठीक है। अगला एक आता है ये बैर गीत। अब ये क्या है, ये बैर से ही मतलब आप लोगों को यहाँ पर समझ जाना चाहिए। ये बैर दूसरे से क्या करना, बैर करना। तो बैर वो तभी होगा जब वो कंपटीशन का रूप लेगा। ठीक है, नहीं तो वो इक्वल हो जाएंगे। तो ये कुमाऊं क्षेत्र का एक क्या है, ये तर्क ये प्रधान ये नृत्य गीत है। ये भी क्या है, नृत्य गीत है। अभी बात सारी ये मतलब हो रही है। ठीक है। तो ध्यान में आपको यहाँ पर रखना। और ये थड़का गीत भी क्या था, ये नृत्य ही गीत था। इसमें भी क्या होता है कि हाथों में हाथ डालकर मतलब कि इस गीत को गाया जाता है। तो उसी प्रकार से ये बैर भी है। तो अब ये क्या है कि ये प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किए जाने वाले इस नृत्य गीत के आयोजन में दो ये गायक जो है तार्किक विवाद को ये क्या करते हैं, ये गीतात्मक रूप से ये लोग प्रस्तुत जो है करते हैं। मतलब पहले एक गाएगा फिर दूसरा गाएगा फिर उसके बाद जो हो पहले आएगा। मतलब एक तरह से जो है जो कंपटीशन के रूप में इन गीतों को गाया जाता है। ठीक है। तो जिसे कहा जाता है बैर गीत, जो कि ये फेमस है कुमाऊं क्षेत्र में। अगला है हुड़की बोल गीत। अब ये भी जो है कुमाऊं क्षेत्र से ये संबंधित है, लेकिन हुड़की ये बोल यानी कि ये है कुमाऊं क्षेत्र के लिए कृषि संबंधी। यानी कि अब कृषि संबंधित, अब यहाँ पर कृषि की बात हो गई है। अब ये कृषि के संबंधित में भी किसकी बात होती है, यानी कि खरीफ के समय। अब खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं, अब जरा मुझे कोई बताओ, क्योंकि ये भी एग्जामों में आता है ना। तो अब यहाँ से आपका टॉपिक थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होगा। ठीक है। तो आप लोग मुझे आंसर दो कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं। मैं इसी में आगे बढ़ता हूँ। तो कुमाऊं क्षेत्र की ये कृषि संबंधी ये क्या है, ये गीत है, ये दिया जा सकता है निम्नलिखित में से कृषि संबंधी गीत जो कौन सा है। तो हुड़की बोल का अर्थ है कि हुड़की के साथ किए जाने वाला श्रम प्रमुख गायक विशेष वेशभूषा के साथ इस वाद्य पर थाप देते हुए गीत की एक पंक्ति करता गाता है, जिसे खेत में काम करने वाले लोग जो है वो दोहराते हैं। मतलब मेरी बात जी समझ गए आप सभी लोग। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इसको मैं समझाऊं कि हुड़की बोल मतलब जैसे आप लोगों ने ये प्राचीन समय में एक ये गाना आप लोगों ने सुना होगा कि मेरे देश की धरती सोना उगले। उसके बाद मतलब कि उस वाले सीन में ये दिखाते हैं कि बाकी भी जो भी खेत में काम करने वाले लोग हैं वो उस गाने को वो क्या करते हैं, दोहराते हैं। ठीक उसी स्वरूप का ये भी एक क्या है, हुड़की बोल ये गीत है, जो कि कुमाऊं क्षेत्र में ये मतलब कि जी क्या है, ये फेमस है और गाया जाता है। ठीक है। तो आप उस गाने से इस वाले गीत को कोरिलेट जो है कर सकते हैं समझने के लिए। ठीक है ना। और कोई दिक्कत है तो मैंने आप लोगों से कुछ पूछा था, पहले मैं देख लूं कि खरीफ की कौन कौन सी फसलें आप लोगों ने आंसर मुझे दिया है। ठीक है। सभी के आंसर ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो अगला गीत कौन सा है। अब ये सारे गीत आपको मालूम होने चाहिए, मैं पूछ भी सकता हूँ अभी। ठीक है।
चलिए, अब गीतों का सिलसिला समाप्त हो गया है, अब बढ़ते हैं नृत्य की ओर, क्योंकि नृत्य में से भी बहुत सारे सवाल जो एग्जामों में दिए जाते हैं। तो संगीत जी कला की बात जो हो रही है, तो नृत्य या नाट्य, ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि राज्य में लोक नृत्य की जो ट्रेडिशनल सिस्टम रहा है वो बहुत ही प्राचीन है, ठीक है, और विभिन्न अवसरों पर लोग ये गीतों के साथ या बिना लोकगीतों के ये बाजों की ये धुन पर नृत्य जो है किए जाते हैं। ये नृत्य हो गया, बल्कि ये नृत्य होगा, ये शब्द को आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब कौन कौन से ये नृत्य हैं हम वो जानते हैं। तो जो फर्स्ट है ये थड़िया नृत्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार सवालों में आया है, पीसीएस में भी, ग्रुप सी में भी, अन्य एग्जामों में भी, ठीक है। तो थड़िया नाम ध्यान में ये है गढ़वाल, ठीक है। तो गढ़वाल क्षेत्र में बसंत जो पंचमी से विश्व संक्रांति तक विवाहित लड़कियों के द्वारा घर के आंगन में चौक में थड़िया गीत गाए जाते हैं। अब बसंत पंचमी आने वाली है, 5 फरवरी को है शायद, ठीक है ना। तो यहाँ से ये गीत जो है गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाना शुरू हो जाएगा, जिसे कहते हैं थड़िया गीत, ठीक है, जो कि विवाहित लड़कियों के द्वारा ही आंगन में गाया जाता है। और नृत्य क्या कहते हैं, इसमें जो है किया जाता है नृत्य, ठीक हो गया। और यह नृत्य ये जो है ये किन के द्वारा होता है, तो उन विवाहितियों उन ये विवाहित लड़कियों के ये द्वारा होता है जो कि पहली बार मायके आती हैं। तो इन लाइनों को अच्छे से समझ लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अच्छा, ये थड़िया एक अभी नाम भी अभी जब पीछे भी आया था नाम, ठीक है ना। ये थड़िया ये जो गीत भी आया था, देखिए अभी इन दोनों का मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं। अभी पीछे एक ये थड़िया जी गीत के नाम से भी टॉपिक था, और एक ये नृत्य के ये नाम से भी यही टॉपिक है, तो दोनों चीजें सेम है। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं ना। दोनों चीजें सेम है, क्योंकि ये जो थड़िया ये गीत है या ये नृत्य है, इसमें नृत्य भी होता है, गान भी होता है, ठीक हो गया। तो तुम्हारे गीत वाले भी केस में यही टॉपिक लिया गया है, और नृत्य वाले में भी यही टॉपिक लिया गया है। तो ये नृत्य वाला सेशन ये जो अभी मैंने आपको समझाया, अगर आपने यहाँ पर सीख लिया तो वो ये वहां पर भी काम आ जाएगा। ये एक गीत भी है, ठीक है ना। और किनके द्वारा गाया ये जाता है, तो ये आप देख लीजिए, ठीक, विवाहित ये लड़कियों को जाता है। एक बार ये सवाल जो दिया गया था। अगला जो टॉपिक है सदो नृत्य, ठीक है। तो गढ़वाल क्षेत्र का ढोल के साथ किए जाने वाला यह युद्ध गीत नृत्य है। अब देखिए, अब कितनी चीजें इसमें, 3 चीजें एक साथ समाहित हो गई सदो नृत्य में। युद्ध, गीत और नृत्य, ये तीनों चीजें समाहित होंगी। तो ये जो है युद्ध से संबंधित गीत नृत्य है, ठीक है, जिसके ये प्रथम यह चरण में ढोल ढोल ढोली जोड़े में ये दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं। और दूसरे स्टेप पे हम जाएं, तो दूसरे पे जो होता है ढोल की ये ताल के साथ में नृतक जो है तलवार ढांग का स्वांग जी करते हुए करतब जो है दिखाता है। और यह जो ये नृत्य है ये टेहरी उत्तरकाशी में खूब फेमस है, प्रचलित है, ठीक है। तो सदो वाले में ध्यान में आपको यहाँ पर रखना है, युद्ध गीत ये नृत्य है, बस इंपोर्टेंट इतना ही है। और इसमें एक चीज और है कि भोटिया जनजाति का ये जो ये पोंड़ा नृत्य है, ठीक है, तो यह भी इसी शैली का ही नृत्य है। अब मैंने पोंड़ा नृत्य के बारे में मैंने कभी आपको समझाया होगा। तो पोंड़ा नृत्य जो होता है ये भोटिया जनजातियों के द्वारा होता है, सभी जानते हैं। भोटिया जनजातियों का निवास स्थान कहाँ पर है, इसका आंसर आप लोग अभी देंगे। मैं बढ़ता हूँ आगे। अब देखिए, दोनों ये नृत्य जो है शादी, ये विवाह आदि मनोरंजन के समय में ये जो है नृत्य जो है होता है, ठीक हो गया। और कुमाऊं क्षेत्र का ये छोड़िया नृत्य भी इसी श्रेणी का ही है, क्योंकि इस छोड़िया नृत्य में भी क्या होता है, करतब जो है दिखाए जाते हैं, तलवारों के साथ में नाचा जाता है। ये तो होता है, आप सभी ने ये सब चीजें आप लोगों ने सब जानते देखा भी होगा, तो इसलिए पूछा भी जा सकता है कहीं से भी घुमाकर। तो ये तीनों एक ही श्रेणी के हैं, सरु नृत्य हो गया, और ये पौड़ा नृत्य हो गया, और ये छोलिया नृत्य हो गया। इन सभी में क्या होता है कि युद्ध से, यानी कि इसमें करतब जो है तलवारों के साथ में ये करतब जो है दिखाया जाता है, और ये ढोल नगाड़े जो है ये बजाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, क्या है आप लोगों का आंसर। भोटिया जनजाति ये कहाँ पर है। आप इधर अगर लोगों ने आंसर नहीं दिए, माइक अपना ऑन नहीं करेंगे। तो देखिए, जो सही आंसर है वो है पिथौरागढ़ है,
ठीक है। पिथौरागढ़ में भोटिया जनजातियां हैं, और ये मैंने एक बार आप लोगों को समझाया भी होगा। पिथौरागढ़ में भोटिया जनजाति जो है पाई जाती है, और यहीं से तिब्बत को ये लोग व्यापार भी किया करते थे। ठीक हो गया, 1962 से अगर पहले की बात करें। और यही पी फोर पिथौरा, और पी फोर जो है ये क्या पौड़ा नृत्य, ठीक है, पीपी। और ये किन के द्वारा होता है? ये भोटिया जनजातियों के द्वारा होता है। हालांकि मैंने ये कभी आपको समझाया होगा तो याद होगा, नहीं तो इसको समझ लो। नेक्स्ट है आपका है हादुर नृत्य। अब ये हादुर नृत्य है क्या? ठीक हो गया। चलिए, इसी में एक रमतुला यंत्र भी आएगा। ठीक है, तो देखिए यह हादुर जो नृत्य किससे संबंधित है? यह जौनसारी जनजातियों के द्वारा किया जाता है, और इसकी विषय वस्तु पांडवों के जीवन पर आधारित होती है। और इस नृत्य के समय में रमतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है जौनसारी जनजातियों के द्वारा। ठीक है, जौनसारी जनजातियां मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती हैं? आंसर मुझे आप लोग देंगे, उस स्थान का नाम बताएंगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। और तो इसलिए हादुर नृत्य में एक बार सवाल आया था कि हादुर नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है? तो वो है रमतुला। आगे आएगा जब आपको यंत्रों के बारे में दिखाएंगे। तो अगला है ये बुढ़ियात लोक नृत्य। तो जौनसारी समाज में यह नृत्य जो है जन्मोत्सव, शादी, विवाह एवं हर्षोल्लास के अन्य अवसरों पर भी गाया जाता है। ठीक है, तो सभी ने आंसर सही दिया, देहरादून। लेकिन देहरादून में भी जो कहाँ पर उनका एक लोकेटेड कोई स्थान है ना? मुझे जरा वो बताइए। अगला है आपका ये पांडवोत्त नृत्य या फिर नाट्य। ठीक है, तो ये अब देखिए, ये पांडव से एक चीज और ध्यान में ये रखिएगा, ये पांडव से जितने भी नृत्य होंगे या पांडव से संबंधित जो जनजातियां हैं ना, तो इनका जो रीजन है वो देहरादून है। देहरादून यानी कि ये गढ़वाल क्षेत्र भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र में पांडवों के जीवन प्रसंगों पर आधारित नवरात्रि में 9 दिन चलने वाला इस नृत्य नाट्य आयोजन में विभिन्न प्रसंगों के 20 लोक नाट्य होते हैं। बस इतना ध्यान में रखना। यहाँ से क्या सवाल आ सकता है कि यह किस पर आधारित है? तो यह भी जो है गढ़वाल क्षेत्र में भी पांडवों के जीवन पर आधारित यह नृत्य है, जिसे कहते हैं ये पंड वार्त नृत्य। ठीक है, दूसरा है ये है मनांग। ठीक है, नृत्य। तो गढ़वाल क्षेत्र के, अब देखिए ये दो नाम आ रहे हैं, टिहरी और उत्तरकाशी जनपदों में देवी देवता जो है पूजन, देवजात और शादी विवाह के मौके पर यह नृत्य होता है। और ये चार ये जो है ये मतलब चार ये तालों में किए जाने वाले इस नृत्य में शरीर के हर अंग का इस्तेमाल होता है। ये सवाल एक बार आया था कि कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें शरीर का हर अंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये नाम ध्यान में आपको यहाँ पर रखना है, बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। और इसी नृत्य को जो है केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ये था। ठीक है, तो अगला है आपका नृत्य लंगवीर नृत्य। तो यह जो है पुरुषों के ये द्वारा जो है किया जाने वाला ये नट नृत्य। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है जो वो मेल होता है, पुरुष होता है, खंबे के शिखर पर ये चढ़कर और उसी के ऊपर संतुलन ये बनाते हुए डोल ये जो है ये डोल नगाड़ों के साथ में वो क्या करता है, नृत्य वहाँ ऊपर जो है ये अकेले ही करता है। और जिसको जो है सभी लोग नीचे से इस नृत्य को देखते हैं। तो इस नृत्य को कहा जाता है लंगवीर नृत्य। ठीक हो गया, यानी कि खंबे के ऊपर शिखर पर किया जाने वाला ये नृत्य है, इसका नाम है ये। तो ध्यान में आपको यहाँ पर ये जो है रखना पड़ेगा। अगला है चौखड़ा नृत्य। और ये अब तक जितने भी नृत्य हैं इसका मैं सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट यही है। जो फर्स्ट था वो था थड़िया नृत्य। ठीक है, अब मुझे बताओ कि थड़िया नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? ठीक है, जल्दी से मुझे आंसर दो, हम बढ़ते हैं आगे। चौफला नृत्य की बात यहाँ पर हो रही है, तो राज्य की गढ़वाल क्षेत्र की बात यहाँ पर ये देखिए। तो गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री और ये पुरुष के द्वारा एक साथ अलग अलग ये टोली जो है बनाकर किया जाने वाला यह श्रृंगार भाव का ये नृत्य है। ठीक हो गया, नहीं इसमें दोनों ही भाग लेते हैं चौफड़ा नृत्य में, आप लोग यहाँ पर समझ जाओ। और ऐसी मान्यता है कि इस नृत्य को पार्वती से ने शिव को प्रसन्न ये करने के लिए ये जो है ये क्या कहता है, मतलब कि उस समय किया था, ऐसा ये माना जाता है। और इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग न होकर हाथों की ये ताली और पैरों की ये जो है ये थाप और ये झांझ की झंकार और कंगन और पाजेब की सुमुद्र ध्वनियों से
इसकी जो है शुरुआत होती है और इसी के साथ में ही ये नृत्य होता है। तो ये भी सवाल ये कई रूपों में आपको देगा कि कौन सा नृत्य है जिसमें किसी भी आ, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तो वो है आपका चौफला नृत्य, इंपॉर्टेंट है। और इसमें दोनों ही भाग लेते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। ये चाहे अलग अलग और या फिर संयुक्त रूप से ये टोली में ये डांस ये नृत्य जो है होता है, ठीक है। तो आंसर आप लोगों ने क्या क्या दिया है एक बार मैं देख लूँ। ठीक है, चलो मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर। तो इतने नृत्य आपके हो गया था। अभी मैंने एक थड़िया नृत्य के बारे में सवाल पूछा था, जरा मुझे बताओ कि थड़िया नृत्य किनके द्वारा किया जाता है। अगर याद अभी हुआ है या तो मुझे बता दो, नहीं भी हुआ तो भी नो लिख दो कि मैं दोबारा से जब समझाऊंगा तो आपको याद भी हो जाएगा। थड़िया नृत्य की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, आपने सही आंसर दिया है। विवाहित महिलाओं के ये द्वारा जो है नृत्य होता है, जो कि ये पहली बार मायके आती हैं, ठीक है। ठीक है, गुड। तो चलो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगला जो ये नृत्य आता है इसका नाम है दांती नृत्य। अभी ये दांती नृत्य है क्या जी? तो यह भी गढ़वाल से संबंधित है। और गढ़वाल के उत्तरकाशी और जौनपुर ये टिहरी में है में यह नृत्य जो है किसी विशेष खुशी के अवसर पर एवं माघ महीने में किया जाता है। इस नृत्य के साथ में गाए जाने वाले गीत जो होते हैं तत्कालिक ये घटनाओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों के ऊपर रचित होते हैं। तो ये इनका दो शीर्षक हैं कि इनका बेसमेंट है क्या और इनका यानी कि इनका सब्जेक्ट है क्या। तो ये जो गीत ये जो गाए जाते हैं तांत्रिक नृत्य, तो ये तात्कालिक जी घटनाओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर रचित होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि उस समय कोई तात्कालिक जो भी घटना मतलब हुई, तो उस तो इस नृत्य में उस घटना का वर्णन किया जाएगा। तो इस प्रकार का ये नृत्य मतलब कि होता है। अब आता है जो तीसरा इम्पोर्टेंट जो नृत्य आता है, ठीक है। जो पहला था वो थड़िया था, दूसरा अब चौफला था। अब ये आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट वाले हैं, वो मैं नाम यहाँ पर ले रहा हूँ। तो ये है आपका झुमेलू नृत्य, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो देखिए ये तात्कालिक ये प्रसंगों पर आधारित गढ़वाल क्षेत्र का यह जो गायन नृत्य झूम झूम कर नव ये विवाहित कन्याओं के द्वारा मायके वापस आने पर किया जाता है। और जो ये झुमेलों की ये भावना जो है मायके से आगाध प्रेम का ये क्या है, ये परिचायक है। तो यानी कि झूम 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 के आप कौन नाचेगा? जो अपने घर पे आएगा, ठीक है। अपने घर पर जो आएगा वो झूम झूम कर वो नाचेगा, और वही जो है झुमेलो नृत्य होगा, ठीक है। तो अब ध्यान में ये भी रखना है, गढ़वाल क्षेत्र से ये संबंधित है। मैं अभी लास्ट में आप लोगों से ये तीनों के बारे में पूछूंगा, थड़िया नृत्य, चौफला और झुमेलो, ठीक है। तो एटलीस्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपको आज याद हो जाए। तो झुमेलो समझ में आ गया? जल्दी से बता दो मुझे, हाँ या ना। अगला है आपका चांचरी। देखिए चांचरी ये गीत भी आया था अभी, और चांचरी ये नृत्य है, दोनों ही ये भी सेम है, ठीक है। तो इनमें कोई ऐसी वो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो कि नृत्य भी हैं। तो वही नृत्य वाले केस में भी वही टॉपिक है आपका, ठीक है। तो चलो बढ़ता हूँ मैं आगे, जब तक आप आंसर दो। तो चांचरी नृत्य की बात यहाँ पे हो रही है। तो गढ़वाल क्षेत्र में ये बसंत ऋतु की ये चांदनी रात में स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला यह एक संगारी की ये जो नृत्य है। और मुख्य जो गायक है गाया तो वो क्या था, ये व्रत के बीच में, यानी कि चारों ओर ये लोग बैठे होंगे, तो इस गोले के बीच में हुड़की ये बजाते हुए नृत्य ये जो है करता है। और हमें चांचरी ये गीत वाले केस में भी यही लाइन जो है पढ़ी थी हमने, यही था ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि एक बार सारे जो नृत्य संबंधित जो भी गीत हैं वो देख लो, क्योंकि फिर वही टॉपिक आपका नृत्य में भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीट आपका हो तो इसलिए ये चीज एक बार में समझ लो उसको। तो ये बीच में जहाँ गाता है, और कुमाऊं में इसी नृत्य को छोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक हो गया। अभी हमने ये देखा भी था। और गढ़वाल क्षेत्र का ये जो ये नृत्य है ये प्रेम और रूप की ये भावना से युक्त स्त्री और पुरुष की संयुक्त ये नृत्य है। दोनों ही इसमें मतलब भाग लेते हैं, यानी कि मेल फीमेल दोनों ही लेते हैं। ये भी सवाल में आ सकता है, ठीक है। बस इतना इंपॉर्टेंट ध्यान में आपको यहाँ पे रखना है। अगला जो नृत्य है ये है घुंघरूती नृत्य। तो गढ़वाल क्षेत्र में यह नृत्य छोटे छोटे ये बाल बालिकाओं के द्वारा मनोरंजन के लिए किया जाता है, घुघुती, ठीक है। तो घुघुती अभी एक त्योहार भी था, ठीक है।
तो ऐसा ही समझ लो, ये भी उसी से संबंधित वैसा ही है। ठीक हो गया ना, बाल बालिकाओं के द्वारा मनोरंजन के रूप में ये किया जाने वाला ये नृत्य है। ठीक है, अगला है ये बहला बहला नृत्य। अब ये इंपोर्टेंट है ये भी, तो इसको देख लेना आप लोग। यानी कि यह है गढ़वाल में, यानी कि गढ़वाल क्षेत्र में यह नृत्य दीपावली के दिन ये बहला बांध कर ये किया जाता है। तो एक बार ये सवाल आया था कि यह नृत्य जो है कब किया जाता है, तो दीपावली के ये दिन किया जाता है। ठीक है, तो अगला है सिपहिया नृत्य। तो ये सिपहिया नृत्य है कि गढ़वाल क्षेत्र का यह नृत्य, देखिए सिपहिया का मतलब होता है ये सिपाही या फिर सेना से ये संबंधित है। सिपहिया मतलब जनरली एक शॉर्ट फॉर्म में ये प्राचीन शब्द का ये निकला हुआ ये शब्द है सिपहिया। अब इसे वर्तमान में जो है सिपाही या पुलिस या फिर सैनिक भी कहा जाता है। तो ये उनसे संबंधित है, यानी कि जो गढ़वाल क्षेत्र में यह नृत्य ये जो है देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है, और इस नृत्य से युवक में सेना में जाने की क्या हौसले में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि ये सिपहिया नृत्य ये वैसा नृत्य है जो कि इसमें जो इस नृत्य की जो भावना है वो देश प्रेम से संबंधित है, और इस नृत्य को सुनने और देखने के बाद में युवकों में सेना में जाने का हौसला में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये सिपहिया नृत्य है। इसलिए अब ध्यान में ये भी रखना है, इसके नाम से आपको मालूम आप हो जाना चाहिए कि इसका संबंध है किससे। तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे। रणभूत नृत्य। देखिए अब ये आपका आता है चौथा या पांचवा, ये मान लो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो अब इसको भी ध्यान में रखना। रणभूत क्या है, गढ़वाल क्षेत्र में वीरगति प्राप्त करने वाले को देवता के समान आदर दिया जाता है। देखिए रणभूत, रण का मतलब होता है मतलब क्षेत्र जहाँ पर युद्ध हो, रण यानी कि। ठीक है, और भूत का मतलब है उस रण में जो विभूत हो गया हो, या फिर इस रण में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया हो। ठीक है, तो यानी कि उसे भूत की संज्ञा जो है गढ़वाल में दी जाती है, और ये उसी से संबंधित यह जो नृत्य है जिसे रण भूत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र में वीरगति आदि प्राप्त जो है जो भी करने वाले लोग हैं उन्हें देवता के समान आदर और सम्मान दिया जाता है, और उनकी आत्माओं की शांति के लिए उस परिवार के लोग जो है रणभूत नृत्य वो करते हैं, और इस नृत्य को देवता घिराना भी कहा जाता है। आ सकता है, इंपोर्टेंट है कि देवता घिराना। ठीक है, अब देखिए अब ये नाम सारे ये आप लोगों ने सुने होंगे। कुफू ये चौहान हो गया, माधव सिंह भंडारी हो गया, अन्य जो भी लोग हैं, तो ये सभी इस क्षेत्र के रणभूत हैं। ठीक है ना, तो अब ये तो याद आपको हो गया होगा, जिनको याद नहीं है तो फिर से इसको इस वाली वीडियो को आप लोग देख लेना। अगला है पवाड़ा, या जो है ये बड़ो नृत्य। ये भी आपका ये जो गीत वाले सेशन में यही नाम वहाँ पर ये मतलब वहाँ पर दिया गया था। ठीक है ना, दोनों ही बिल्कुल लमसम सेम जैसे ही हैं, लेकिन अब इसमें ऐसा क्या है देखिए, आप लोगों को देखिए ये गढ़वाल एवं ये कुमाऊं क्षेत्र में ऐतिहासिक और ऐतिहासिक वीरों की ये जो है कथाएं इस नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत जो है जो किए जाते हैं, और यहाँ ऐसी मान्यता है कि वीरों के वंशजों में वीरों की आत्मा जो है वो आती है, प्रवेश वो करती है, और ऐसे व्यक्ति जिसमें उस आत्मा का ये प्रवेश होता है उसे जो है पसवा उससे जो है कहते हैं, और यही पशुआ विभिन्न अस्त्रों से कला युद्धबाजियां जो है करते हुए पवाड़ा नृत्य जो है कर्तव्य जो है करता है वो। ठीक है, तो ऐसा मान्यता है कि जो जो ऐसे काम जो भी कर लेता है तो माना जाता है कि उनके वंशजों के जो वीरों की आत्मा उसमें समा गई है, तो इस वजह से ये इतनी कर्तव्य और ये कलाबाजियां जो है दिखा पा रहा है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है पवाड़ा जबड़ो ये नृत्य। ठीक हो गया ना, तो ये गढ़वाल में इसे कहते हैं पवाड़ा, और यहाँ कुमाऊं में इसे कहा जाता है बड़ो। तो ये नृत्य भी है और ये गीत भी है, और ये गीत वाले सेशन में भी आपका यही नाम दिया गया था। ठीक है, क्लियर है सभी को। जागर गीत और ये जागर ये नृत्य दोनों ही यहाँ पर भी सेम चीजें यहाँ पर आ जाती हैं, तो दोनों सेम हो गए। जोड़ा गीत और जोड़ा नृत्य ये भी सेम है, जो हमने ये गीत वाले पोर्शन में देखा था। ठीक है, इसको मैं फिर से समझा दूंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं लोटा नृत्य क्या है। ठीक है, तो देखिए लोटा का मतलब आप सभी ये जानते हैं कि लोटा अर्थ होता है क्या, जिसमें जल जिसमें क्या कहते हैं कि ये जो जल को लेकर और लोटे में ये रखने से ये जो भी संबंधित है, तो लोटा मतलब जानते हैं आप सब लोग। तो इस नृत्य में सिर पर लोटों की श्रृंखला रखकर उसमें आग ये जलाकर नृत्य जो है जो भी किया जाता है। ठीक हो गया,
तो ये ध्यान में आपको ये है, तो इसी को ही कहा जाता है लोटा नृत्य, जिसे सर पर रखा जाता है। अब झोड़ा नृत्य की बात आई थी, तो झोड़ा नृत्य ये जो कुमाऊं से संबंधित है, और ये बसंत ऋतु की आगमन यानी अर्थात होली के बाद किया जाने वाला स्त्री और ये पुरुषों का श्रृंगारिक नृत्य है। और मुख्य जो गायक होता है वो वृत्त के बीच में हुड़की बजाता हुआ नृत्य जो करता है, जो कि एक आकर्षक ये नृत्य है। ठीक है, तो घोड़ा नृत्य का संबंध आ सकता है कि ये गढ़वाल से है, ये कुमाऊं से है, या फिर इसमें जो है होता क्या है। आगे आते हैं बैर गीत या बैर नृत्य, ये भी ये बैर वाले में ही आया था, ये बैर गीत वाले पोर्शन में ही आया था। ठीक है ना, तो ये नृत्य भी है और गीत भी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे गीत हैं, नृत्य हैं, जो कि दोनों में ही आप कॉमन मिलेंगे। ठीक है, तो कुमाऊं क्षेत्र में यह गीत जो है गायन प्रतियोगिता के रूप में दिन रात में किया जाने वाला ये नृत्य है। नृत्य, अब यहाँ पर नृत्य ही लिखा हो गया, हालांकि ये नृत्य गीत है। ठीक है ना, चलो आगे हम बढ़ते हैं। ये भगनौल गीत, तो यानी कि भगनौल, ये जो है नृत्य, ये भी ये गीत वाले पोर्शन में भी सेम है। तो अब कुमाऊं क्षेत्र में ये नृत्य जो है मेलों में आयोजित किया जाता है, और इस नृत्य में हुड़का और ये नगाड़ा जो है मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं, और गायन होता है, और यह नृत्य किया जाता है।